जय श्री राम दोस्तों। रामायण और विशेषकर वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास है। जो भी सनातन धर्म को मानता है उनके लिए रामायण की मूल कथा और उसके संदेश को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो रामायण पे बहुत सारी विश्वसनीय पुस्तकें लिखी हुई हैं, पर रामायण पे जो टीवी सीरियल, सीरीज या मूवीज बनती हैं, उनके व्यूज या दर्शक ज्यादा होते हैं। किसी भी ठीक से देखे हुए टीवी सीरियल के एपिसोड्स के लाखों और करोड़ों व्यूज होते हैं और स्वाभाविक है टीवी सीरियल या किसी भी तरह के ऑडियो विजुअल का लोगों पे प्रभाव बहुत गुना ज्यादा होता है। ज्यादातर लोग इन सीरियल्स को ही सच मानते हैं। आज हम बात करेंगे अभी तक के टॉप 5 रामायण पे बने हुए टीवी सीरियल्स की। 5वें नंबर पे है 2012 में रामायण पे आधारित टीवी सीरियल रामायण सबके जीवन का आधार। दोस्तों ये सीरियल रामचरितमानस पे आधारित था और इसके 56 एपिसोड थे। इसके प्रोड्यूसर्स थे मीनाक्षी सागर और मोदी सागर। इसमें हिमांशु सोनी ने श्री राम और नेहा सरगम ने सीता की भूमिका निभाई थी। ये सीरियल अच्छा बना था और इस सीरियल को एक लिमिटेड कामयाबी मिली थी। चौथे नंबर पे है बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा द्वारा बनाया हुआ रामायण का टीवी सीरियल जो जी टीवी पे 2001 से प्रदर्शित हुआ था। इसमें श्री राम की भूमिका नीतीश भारद्वाज जी ने निभाई थी और सीता की भूमिका आज की बीजेपी की मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने निभाई थी। इस सीरियल के 48 एपिसोड थे और श्री राम के बालकांड से लेकर उनके रावण का वध करके पुनः अयोध्या के राजा बनने तक की कथा थी। महाभारत की अत्यंत सफलता के बाद बी.आर. चोपड़ा ने कुछ वर्षों के बाद ये सीरियल बनाया था। ये जी की रेटिंग्स में भी टॉप पे रहा था, पर इसको उतनी प्रचंड कामयाबी नहीं मिली थी जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत को मिली थी। मुझे पर्सनली श्री राम की भूमिका निभाने वाले बहुत अच्छे एक्टर नीतीश भारद्वाज, जो महाभारत में श्री कृष्ण की अद्भुत भूमिका निभाई थी, पर इस सीरियल में वो श्री राम की भूमिका में थोड़े एजेड दिखाई दे रहे थे। उसके कारण वो उतने प्रभावशाली नहीं लग रहे थे। तीसरे नंबर पे है सिया के राम टीवी सीरियल जो 2015 व 2016 के बीच में आया था। इसमें श्री राम की भूमिका आशीष शर्मा व सीता की भूमिका मदिराक्षी मुंदल, लक्ष्मण की भूमिका करण सूचक और रावण की भूमिका कार्तिक जयराम ने निभाई थी। चाहे स्टार्स का लुक हो या सीजीआई, इस सीरियल को सबसे टेक्निकली एडवांस मान सकते हैं रामायण के ऊपर बने हुए टीवी सीरियल्स में। पर 304 एपिसोड्स होने के कारण इस सीरियल को किसी टिपिकल डेली सोप की तरह बनाया गया था। चूँकि यह सीरियल सीता के दृष्टिकोण से बना हुआ था, तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी डाल दी गई थी जो मूल रामायण में नहीं थी। सीता हर प्रकरण में प्रश्न कर रही होती है, चाहे शूर्पनखा के आघात होने पे वो शूर्पनखा से क्षमा मांग रही होती है। जब हनुमान अक्षय कुमार का वध करते हैं तो उन्हें वहाँ के नुकसान के बारे में बता रही होती है। इस सीरियल का अच्छा होने के बावजूद इसमें बार बार एक फेमिनिस्ट एजेंडा नजर आता था बहुत सारे संस्करणों में। इस सीरियल में सीता के बारे में बहुत डिटेल में दिखाया गया है। रावण के बारे में भी ये सीरियल बहुत तरह की जानकारी देता है। अभी तक रामायण पे बने हुए सीरियल में सीता हरण के अलावा किसी ने भी रावण के बारे में कोई गलत बात नहीं दिखाई थी, पर इस सीरियल में दिखाया गया था कि रावण एक सीरियल रेपिस्ट था। श्री राम एवं सीता के जन्म से लेकर उनके शरीर को त्याग करने तक की कथा इस सीरियल में दिखाई गई थी। मुझे पर्सनली आशीष शर्मा बहुत अच्छे लगे थे श्री राम की भूमिका में इस टीवी सीरियल में। दूसरे नंबर पे है 2008 में प्रदर्शित एनडीटीवी इमेजिन पे आनंद सागर के रामायण टीवी सीरियल, जिसके 300 एपिसोड थे। इसमें श्री राम की भूमिका गुरमीत चौधरी, सीता की भूमिका देविना बनर्जी और रावण की भूमिका अखिलेंद्र मिश्रा ने निभाई थी। इस टीवी सीरियल को भी अपने समय में टीआरपीज में बहुत अच्छी सफलता मिली थी और चूंकि रामानंद सागर वाले ग्रुप ने ही इस टीवी सीरियल को बनाया था, तो ये सीरियल रामायण की मूल भावना पे ही बना हुआ था। श्री राम के जन्म से लेकर उनके देह त्यागने तक की कथा इसमें दिखाई गई थी। गुरमीत चौधरी को श्री राम के रोल में इस सीरियल से बहुत कामयाबी मिली थी। पहले नंबर को बताने से पहले और भी रामायण के कुछ ऑनरेबल मेंशन हैं जो टीवी सीरियल्स बने हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को इनमें बताए गए टीवी सीरियल्स ज्यादा पसंद हो। संजय खान ने बनाया था टीवी सीरियल जय हनुमान। इसमें भी रामायण की कथा दिखाई गई थी, पर मूलतः ये हनुमान जी की कथा पे बेस्ड सीरियल था। 2015 में प्रदर्शित संकट मोचन महाबली हनुमान, इसमें श्री राम की भूमिका गगन मलिक और हनुमान जी की भूमिका निर्भय वाधवा ने निभाई थी। इसमें भी रामायण की कथा थी, पर जय हनुमान की तरह ये भी मूलतः बजरंग बली की कथा पे आधारित टीवी सीरियल था। इसके भी
भी सीजीआई बहुत अच्छे थे। ये टीवी सीरियल सोनी टीवी पे दिखाया गया था। इसके अलावा सन 2000 में बी.आर. चोपड़ा ने विष्णु पुराण नामक टीवी सीरियल बनाया था। इसमें विष्णु जी की भूमिका नीतीश भारद्वाज ने निभाई थी और इसमें विष्णु लीला दिखाई गई थी, जिसमें रामायण के बारे में भी बताया गया था। ये सीरियल जी टीवी पे दिखाया गया था। चाहे जी टीवी हो या दूरदर्शन जहां ये पुनः प्रदर्शित हुआ था, इस टीवी सीरियल को टीआरपी में बहुत सारी सफलता मिली थी अपने समय पे। साल 2008 में रावण के दृष्टिकोण से जी टीवी पे सीरियल आया था, रावण के नाम से। इसमें रावण की भूमिका नरेंद्र झा ने और श्री राम की भूमिका दिवाकर पंडित ने निभाई थी। इसमें कथा रावण और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। सहारा वन चैनल में 2011 में जय जय बजरंगबली नाम का सीरियल आया था, जो हनुमान जी के बाल अवस्था से शुरू हुआ था और इसमें रामायण की कथा भी दिखाई गई थी। सहारा वन चैनल का ये टॉप शो था टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में। एमएक्स प्लेयर पे 2021 में रामयुग नाम का रामायण पे आधारित टीवी सीरीज दिखाई गई थी। इसका डायरेक्शन करा था कुणाल कोहली ने। बहुत ही साधारण सी बनी हुई ये सीरीज थी, जिसके प्रोडक्शन वैल्यूज भी बहुत साधारण थे, पर हाँ, बॉलीवुड ने अपना इसमें कोई एजेंडा नहीं डाला था। और आखिर में हम आते हैं महाभारत के नाम पे सबसे फेक सीरियल सूर्यपुत्र कांड बनाने वाले सिद्धार्थ तिवारी पे। इन्होंने भी सोचा कि अपना यही जादू रामायण पे भी चलाया जाए और इन्होंने बना दिया सिया राम के लव कुश टीवी सीरियल, जो कलर्स पे 2019 से 2020 तक प्रदर्शित हुए थे, जिसका टीजर ये आया था कि लव कुश अपने माता पिता को मिलाने की चेष्टा कर रहे होते हैं। इस सीरियल की शुरुआत ही उत्तरकांड के संस्करणों से हुई थी। दोस्तों, वही उत्तरकांड जिसको बिल्कुल ही इंटरपोलेटेड या बाद में जोड़ा हुआ माना जाता है। इसके चाहे संस्करण हो या लिखने का स्टाइल, कुछ भी वाल्मीकि जी के लिखाई से मेल नहीं खाता। इस सीरियल में दिखाए हुए कुछ वृतांतों से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और सीरियल मेकर्स पे कोर्ट केस भी हो गया था। लोगों का आरोप था कि सीरियल में बहुत कुछ गलत दिखाया गया है और विशेषकर महर्षि वाल्मीकि के बारे में। इस सीरियल के टोटल 141 एपिसोड थे। दोस्तों, यहाँ मैंने कार्टून पे बने हुए रामायण के बारे में नहीं बताया, जिसमें बहुत अच्छी सीरीज और मूवीज बनी हुई है, और विशेषकर एक कार्टून मूवी जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अब हम आखिर में आते हैं नंबर 1 पोजीशन पे, रामायण के उस सीरियल पे जो जब भी आया था तब उसने संसार को रोक दिया था। चाहे 1987 में जब ये सुबह के 9 बजे आता था, तब लोग स्नान करके ये सीरियल देखते थे। ये सीरियल जब कोविड के समय पे दोबारा प्रदर्शित हुआ था तो इसने टीआरपी के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये विश्व का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी सीरियल है रामानंद सागर जी की रामायण। इसमें अरुण गोविल जी ने श्री राम की अमर भूमिका निभाई है। 1987 से लेकर आज तक भी भारतीय लोग श्री राम को जब भी याद करते हैं तो उनके मन में अरुण गोविल जी की छवि अपने आप बन जाती है। इस सीरियल के सारे कलाकार, दीपिका जी जिन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी, दारा सिंह जी जिन्होंने हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, सुनील लाहिड़ी जी जिन्होंने लक्ष्मण की बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई थी, एवं अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण की ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर इस सीरियल को एक तरफा प्यार दिया। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इस सीरियल को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली थी। हर भारतीय या सनातनी को अपने परिवार को ये सीरियल जरूर दिखाना चाहिए, विशेषकर बच्चों और नई जनरेशन को। इस सीरियल को देखने में आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। रामायण की सारी मूल भावना, संदेश, जिसमें त्याग, संसार का कल्याण, परिवारजनों के प्रति प्रेम, भक्ति, पिता और माता के प्रति प्रेम, पति और पत्नी के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम, राजधर्म को निभाना, वो भी विकट परिस्थितियों में, ऐसे रामायण के शुद्ध एवं सही संदेश को इस टीवी सीरियल से अच्छा आज तक कोई नहीं दिखा पाया है। इसका सीजन 2 भी था, जो रामानंद सागर जी ने इंटरव्यू में बताया था कि बहुत दबाव के कारण उनको उत्तरकांड पे बेस्ड लव कुश का भी पार्ट दिखाना पड़ गया था। वैदिक इतिहास में ये रामायण टीवी सीरियल एक अलौकिक पेशकश मानी जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।